जहां पर जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के धर्मकुंड गांव में रविवार की सुबह वो तूफानी मंजर लेकर आई जिसे वहां के लोग शायद ही कभी भूल पाएंगे। रात भर हुई भारी बारिश के बाद जब लोग सुबह उठे तो किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में उनकी जिंदगियां पूरी तरह तहस नहस हो जाएंगी। तेज बारिश के चलते एक नाले में अचानक आया तूफान बेकाबू होता गया और फिर गांव में तबाही बनकर घुस गया। देखते ही देखते पानी ने गांव की गलियों को निगल लिया। घर बहने लगे, दीवारें गिरी और लोग चीख पुकार करते हुए अपनी जान बचाने को इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग तो कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही सब कुछ उनके हाथों से निकल चुका था। अब तक इस बाढ़ में 3 लोगों की जान जा चुकी है, एक व्यक्ति लापता है और 100 से ज्यादा घर पूरी तरह तबाह हो चुकी है। करीब 25 से 30 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है और कई परिवारों के पास अब सिर छुपाने के लिए छत भी नहीं बची है। जिन घरों में कभी रसोई की खुशबू उठती थी वहां अब कीचड़ और मलबा फैला है। बच्चों की किताबें, बूढ़ों की दवाइयां, रोज की जरूरत का सामान सब कुछ बह चुका है। हालात ऐसे हैं कि कई लोग अभी भी अपने घरों में फंसे हुए हैं। कुछ बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षित निकालना चुनौती बन चुका है। रेस्क्यू टीमें लगातार कोशिश कर रही हैं और अब तक करीब 90 से 100 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। लेकिन हर पल भारी बारिश, बहते मलबे और तंग रास्तों के चलते बचाव कार्य बेहद कठिन हो गया है। गांव की सड़कों पर सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि वहां बह रही है लोगों की मेहनत, उनकी यादें, उनका भविष्य। कुछ महिलाएं रोते हुए मलबे में अपने सामान तलाश रही हैं, तो कुछ बुजुर्ग अपने टूटे घर के बाहर बैठकर खामोशी से सब कुछ जाते हुए देख रहे हैं। बेबसी और लाचारी का इस वक्त धर्मकुंड का सबसे बड़ा चेहरा बन गई है। सरकारी टीमें हालात काबू में करने में लगी हैं, लेकिन मौसम का मिजाज अब भी बिगड़ा हुआ है। लगातार बारिश ने पूरे इलाके में डर का माहौल पैदा कर दिया है। कई रास्ते बंद हो चुके हैं, बिजली और संचार व्यवस्था ठप हो गई है। धर्मकुंड आज मदद की पुकार कर रहा है, जहां लोगों की आवाजें पानी के शोर में कहीं दबसी गई हैं और उम्मीदें आसमान की तरफ टिकी हैं कि कब ये कहर रुकेगा, कब जिंदगी फिर से पटरी पर लौटेगी। रामबन जा रहा हूं क्योंकि आज ये प्रोग्राम था। हमारे रिटायर्ड एसएसपी मोहनलाल कैर साहब ने आज यहाँ पे मर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है, तो यहाँ आना, क्योंकि ये पहले ही प्रोग्राम बना था और मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी था डॉक्टर साहब के साथ। तो अब मैं सीधा यहाँ से रामबन जा रहा हूँ, मैं वहाँ मीटिंग लूँ। मैंने कहा ना, ये बदकिस्मती है, लेकिन क्लाउड ब्रस्ट है और मैं और सजाद शाहीन साहब जो ऑनरेबल एमएलए हैं बनाल के, वो भी मेरे साथ, हम दोनों जा रहे हैं। और एक टीम कश्मीर से, क्योंकि चॉपर उड़ नहीं सकता, यहाँ मौसम खराब है अभी भी, हम बाई रोड ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो भी वहाँ हुआ है, अब वहाँ जाके असेस करके मैं आपको कुछ बता सकूंगा। वहाँ डीसी साहब के साथ बात करके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके और मौके पे जायजा लेने के बाद ही जो कुछ वहाँ से निकलेगा फिर मैं आपको हम ब्रीफ करेंगे। लेकिन इतना है कि लोगों की इस दुख की घड़ी में हम लोगों के साथ हैं। रामबन, बनाल, खिता, चिनाब वैली के अंदर और जहां जहां भी हुआ, जब बाकी जम्मू कश्मीर में जहां जहां भी नुकसान हुआ है, सरकार उनके साथ है। उमर साहब ने खुद जाना था, लेकिन वो रात को, आपको पता है, उनका जहाज काफी लेट पहुंचा दिल्ली के अंदर, वो डाइवर्ट हो गई थी फ्लाइट, तो लिहाजा अब जाने के बाद हाँ काफी नुकसान है। नेशनल हाईवे को काफी नुकसान हुआ है, ब्रिजेज को नुकसान हुआ है, घर भी गिरे हैं, बकरवाल फैमिलीज हैं, उनकी बकरियां मर के, भेड़ू मर के, वहां 2 डेथें भी हो गई हैं। तो लिहाजा ये दुख की घड़ी है। तो इसमें आप, मैं यही कहूंगा कि मैं अब रामबन निकल रहा हूं और उसके बाद आके हम कुछ वहां की जब सिचुएशन अपनी आंखों से देख के आएंगे, फिर आपसे बात करेंगे।